Assalamu alaikum, dear friends. You are watching Ashin Academy, and if you are new here, please subscribe to our channel and let's learn something new. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। टुडे आवर टॉपिक इज़ एक्सपोनेंट। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी जनरल केस क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है और हम एक्सपोनेंट की ग्रुपिंग कैसे करते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट की डिफिनीशन ये है कि द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन। मतलब हाउ मेनी टाइम्स यूज़ नंबर इन मल्टीप्लिकेशन, कि हमारे पास जो नंबर होता है उसको हम कितनी मरतबा मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करेंगे, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंट की डिफिनीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज़ हमारे पास है 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर की अगर एक्सपोनेंट्स के डिविजन के थ्रू अगर हम देख ले तो कहते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स यूज़ नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। अगर हम देखें तो 8 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम इसको 2 मरतबा यूज़ करेंगे। सो 8 8 ज़र 64। सो इस की आंसर हमारे पास क्या आ जाएगी 64। सो सिंपल एग्ज़ाम्पल अगर हम एक और ले ले, लेट सपोज़ 5 पावर 3। तो इसके क्या करना है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इससे आ जाएगा 125। तो सिंपल हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हाउ मेनी टाइम दिस नंबर इज़ मल्टीप्लाइड। अगर ये 2 है तो 8 2 टाइम मल्टीप्लाई, अगर ये 3 है तो 5 3 टाइम मल्टीप्लाइड। सो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंट है। सो एक्सपोनेंट की डिवीजन क्या आती है कि हाउ मेनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास अगर 9 दिया हुआ है, लेट सपोज़ 9 एक नंबर है, लेट सपोज़ 9 पावर 6 नंबर दिया हुआ है। अगर हम देखें तो इट्स ईजियर टू फाइंड। अगर हमारे पास ये लिखना होता कि 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इस इतनी लिखने के बाद के ज़रिए इतने लिखने की बजाय अगर हम सिंपली 9 पावर 6 लिख ले तो ये हमारे पास एक बेटर लुक देता है और एक आसान सा लुक देता है। अब हम आते हैं इसके जनरल केस पे। अगर हम देखें कि इसकी जनरल फॉर्म क्या है कि एक्सपोनेंट की जनरल फॉर्म क्या है, a टू द पावर n। मतलब क्या होता है कि इसकी मतलब क्या है कि a इज़ मल्टीप्लाइड n टाइम्स, a इज़ मल्टीप्लाइड n टाइम्स। जनरल फॉर्म में क्या है कि a हमारे पास a टू पावर n आता है, तो इसकी मतलब क्या है कि a इज़ मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स। तो इसकी a टू द पावर n को हम किस तरह लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाई a डैश 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 मल्टीप्लाई बाई a n। तो इसकी पूरी लेंथ क्या है, n है, मतलब a n टाइम मल्टीप्लाइड है। अब हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम सिंपली इसको लिख ले इस तरह से। अब अगर हमारे पास हम कंप्यूटर में लिखेंगे और हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें लिखने के लिए, तो फिर इसकी दूसरी तरीका जो है इसके लिखने की, तो हम इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हम सॉफ्ट यूज़ में लिखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मतलब एक आसानी देता है कि इसको लिखने के लिए। ये इसका भी सिंपल तरीका ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और सेम आंसर ये वही देता है 16। अब इसके बाद आता है कि ये तो हो गई इसकी जनरल फॉर्म। अब हमारे पास आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, लेट सपोज 8 टू द पावर -1, तो फिर हम क्या करेंगे। जब हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो हम ये करेंगे कि हम हमारे पास जो ये नंबर दिया हुआ है इसको हम 1 पर डिवाइड करेंगे। सॉरी, ये नंबर जो है इसे हम 1 को हम इस पर डिवाइड करेंगे। लेट सपोज़ हमारे पास एग्जांपल है 8 टू द पावर -1। तो ये हमारे पास किया जाएगा, हम ऊपर 1 लिख लेंगे डिनोमिनेटर में और नीचे लिख लेंगे 8। तो इसकी अगर हमारे पास एक्सपोनेंट
नेगेटिव फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करेंगे कि इसको हम डिवीजन के फॉर्म में लिख लेंगे। अब सिंपली ये तो हमारे पास 1/8 आ गया। अब अगर हमारे पास 8 टू द पावर -5 हो तो इसको हम फिर क्या करेंगे? तो इसको करने के लिए भी वही तरीका है कि हम ऊपर 1 लिख लेंगे और ये जो होता है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8। सो इसकी आंसर हमारे पास इससे आ जाएगी। अब अगर हम मज़ीद देख लें, इस पर मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल और भी है। तो इसकी सिंपल नेगेटिव अगर एक्सपोनेंट आ जाए तो इसको हम कहते हैं फ्लिप टू द पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि फ्लिप टू पॉजिटिव, फ्लिप टू पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम इसको फ्लिप करेंगे। लेट सपोज हमारे पास जनरल एग्जांपल है a टू द पावर -n, तो हम इसको क्या करेंगे? फ्लिप कर लेंगे, ऊपर 1 और नीचे a टू द पावर पॉजिटिव n। सो ये हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए तरीका है कि हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को किस तरह सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो आता है उसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इफ़ एक्सपोनेंट इज़ ज़ीरो। अगर हमारे पास एक्सपोनेंट ज़ीरो हो तो फिर हम क्या करेंगे? सो इफ़ एक्सपोनेंट इज़ ज़ीरो, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट ज़ीरो हो देन यू गेट 1। हम क्या लेंगे? हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1। लेट सपोज अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, लेट सपोज 9 टू द पावर 0, तो इससे क्या आता है? इससे 1 आता है। और ये एक प्रूफ बात है कि एनीथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। सो सिंपली अगर हम देखें तो हमारे पास ये तो 9 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, एनीथिंग आ गया, मतलब a टू द पावर 0 आ गया, तो इससे क्या आता है? 1 आता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 0 के ऊपर 0 आ जाए, 0 के ऊपर 0 आ जाए तो फिर इसकी आंसर क्या होगी? ये आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है। अगर 0 के ऊपर पावर एक्सपोनेंट में 0 आ जाए तो इसकी आंसर क्या होगी? अगर आपको इसकी समझ आ रही है तो आप कमेंट में हमें बताएं, और अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके हम इसकी प्रूफ फिर दे देंगे कि 0 टू पावर 0 किस चीज़ के बराबर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इफ़ द एक्सपोनेंट इज़ 1। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्सपोनेंट 1 है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा? लेट सपोज मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि 9 टू द पावर 1। तो जब हमने देखा कि हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, एक्सपोनेंट की डिफिनीशन क्या थी कि एक्सपोनेंट में हम देखते कि हाउ मेनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन, के मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर को कितनी मरतबा यूज़ करेंगे। सो अगर हम देखें कि 9 पावर 1 है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 टाइम, मतलब 9 मल्टीप्लाई है कितनी टाइम? मरतबा 1 मरतबा मल्टीप्लाई है, तो इसकी आंसर क्या आएगी? 9 आएगी। सो इफ़ द एक्सपोनेंट इज़ 1, सो देन यू विल गेट द नंबर। मतलब हमारे पास अगर एक्सपोनेंट 1 हो तो फिर इसका आंसर हमारे पास वही आएगा। लेट सपोज अगर हमारे पास 100 टू द पावर 1 हो तो इससे भी 100 ही आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ग्रुपिंग करनी है कि अगर इसकी ये ग्रुपिंग की हमने बहुत एहतियात करनी है कि ग्रुपिंग हमारे पास क्या आती है, तो इसके लिए हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ब्रैकेट दिए हुए है, छोटी ब्रैकेट दिए हुए है क्वेश्चन में। अब मेरे पास आता है कि -2 टू द पावर स्क्वायर, और इसमें ब्रैकेट दिए हुए है, ग्रुपिंग किया हुआ है, मतलब ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है। तो अंदर तो हम क्या करेंगे कि माइनस पर भी स्क्वायर ले लेंगे और 2 पर भी स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई है, और 2 पर भी स्क्वायर ले लेंगे। तो माइनस स्क्वायर से प्लस आ जाएगा और 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा +4। अब दूसरा है हमारे पास, लेट सपोज AB है होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि AB मल्टीप्लाइड बाय AB, सो इससे आ जाएगा A स्क्वायर एंड B स्क्वायर। तो इससे क्या आ जाएगा? A स्क्वायर और B स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर जो है ये पूरे ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है इस पर अप्लाई हुआ है। अब दूसरा कंडीशन जो है वो है विदाउट ब्रैकेट।
हम अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं दिए हुए हैं, मतलब लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ -2 का, -2 स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो इसमें ब्रैकेट नहीं दिए हुए हैं, तो ये स्क्वायर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2 पर अप्लाई है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा -4। और दूसरा जो क्वेश्चन है, लेट सपोज ऐसा दिया हुआ है कि AB स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि ये A जो है ये ब्रैकेट से बाहर है और B पर जो है ये स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर। सो इसी तरीके से हमें एहतियात करना है कि ब्रैकेट को हम ग्रुपिंग को हम किस तरह से करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।